बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर व्यूअर्स, आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि डीएलसी स्लाइड को किस तरह से स्टेन किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें ग्लास स्लाइड्स हैं और उसमें से हम एक स्लाइड ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हों और किसी किस्म के उसके एजेस के ऊपर कुछ स्क्रैच वगैरह ना हो, ताकि उससे हम ब्लड को वहाँ से स्प्रेड कर सकें, स्मीयर बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं सामान की। तो सामान में स्लाइड्स के अलावा जो भी हमें मटेरियल चाहिए वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। सबसे पहले पेशेंट का हम सेप्टिक टेक्निक के ज़रिए सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये ईडीटी के वायल के अंदर मौजूद है। लाइट टेस्ट ट्यूब मेरे पास मौजूद है। अगर ज़्यादा स्मीयर हो तो एक आध स्मीयर के लिए हम ये छोटी स्मॉल टेस्ट ट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1:10 की डिल्यूशन करेंगे जब हम इसमें स्टेन को डिल्यूट करेंगे। तो ये मेरे पास जिम्जा स्टेन जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी उसकी वीडियो भी मौजूद है चैनल के ऊपर। ये सेपरेट है। अल्कोहल भी यूज़ किया जा सकता है फिक्स करने के लिए स्मेयर को। स्टेन को हम फिल्टर करेंगे ताकि उसमें किसी किस्म के आर्टिफैक्ट्स या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह स्मेयर के ऊपर ना आए। तो उसके ऊपर हम ये फ़िल्टर पेपर अप्लाई करेंगे फ़नल की मदद से। तो फ़नल भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हमारे पास वाइड एरिया नहीं है, यानी स्पेस कम स्पेस होने की सूरत में या सिंक ना होने की सूरत में, हम इस जार के अंदर भी 1 से 10 तक यहाँ पे ये निशानात जो आप देख रहे हैं बने हुए हैं। तो इसमें स्लाइड को हम रख के तो इसको स्टेन और डिस्टिल वाटर के साथ इसकी डिल्यूशन करके तो इसमें हम डाल देंगे। जो मुतलका टाइम है उसके बाद हम वहाँ से एट अ टाइम 10 मीटर जो है वो स्टेन कर सकते हैं। जी मेरे पास ये जो स्लाइड्स हैं, देखते हैं स्लाइड्स। ये आप देख रहे हैं, इसकी एक साइड पेस्टेड है जबकि दूसरी साइड इसकी ट्रांसपेरेंट है। जूम करके दिखाते हैं आपको। तो एक साइड इसकी पेस्टेड है जबकि दूसरी साइड इसकी ट्रांसपेरेंट है। स्मूथ एजेस हैं इसके। और लेड पेंसिल की मदद से जो पेस्टेड एरिया है उसके ऊपर हम इसको लेबल कर सकते हैं। डेट टाइम लिख सकते हैं, पेशेंट का नंबर, लैब नंबर लिख सकते हैं या उसका रिज़ल्ट लिख सकते हैं। स्मेयर बनाने के बाद उसको हम इस ट्रे के अंदर ड्राई होने के लिए रख देंगे। डिल्यूशन के लिए हमें पेपर्स की ज़रूरत होगी, जबकि स्टेनिंग के लिए हमें स्टेनिंग जार या स्टेनिंग रैक की ज़रूरत पेश आएगी। स्टेनिंग रैक को हम सिंक के ऊपर रख के तो इसको लेवल एडजस्ट करने के साथ इसके साथ यहाँ आप ब्लैक कलर के 4 स्क्रूज देख रहे हैं, दोनों अतराफ में है। तो इसको लूज़ करने से हम इसको कम या ज़्यादा वहाँ पे एरिया कर सकते हैं। मेटालिक रैक है जिसके अंदर हम स्टेन करने के बाद स्लाइड को रख के खुश करेंगे। जबकि ये एक स्प्रेडर स्लाइड मैंने बना रखी है, इसको ऑलरेडी इसके एजेस जो हैं उसको स्मूथ करने के साथ यहाँ पे स्टेनिंग रैक, स्टेनिंग जार और स्लाइड बॉक्स जिसमें हम प्रिवेंट करके रखेंगे उसको। और ये हमारे पास मेटालिक एक रैक है जिसके अंदर हम इसको ड्राई करेंगे। जबकि ये दूसरा रेड कलर का आपने स्टेनिंग स्लाइड बॉक्स देखा है जिसके अंदर हम एट अ टाइम 10 स्लाइड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जबकि ऑयल इमर्शन है, ऑयल इमर्शन स्लाइड के मुकम्मल स्टेन होने के बाद जब हम माइक्रोस्कोपी के लिए इसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो ऑयल इमर्शन को इस्तेमाल करेंगे। जी यहाँ सबसे पहले ये स्लाइड को हम लेंगे और जो हमारे पास सेप्टिक टेक्निक के ज़रिए हमने पेशेंट का फ्रेश सैंपल ले रखा है, ईडीटीए की वैक्यूम ट्यूब के अंदर मौजूद है। यहाँ से हम पास्टर पेपर की मदद से एक ड्रॉप यहाँ से ब्लड का लेंगे। याद रखें जितना ड्रॉप आप छोटा लगाएंगे उतना स्मेयर अच्छा बनेगा। और स्मेयर बनाते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो स्लाइड है उसका टोटल 3 इंच इसकी लेंथ है। तो हाफ इंच कम से कम आपने राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ में जगह मैटर को छोड़ देना है। वो इसलिए कि वहाँ पे आप उसको लेबल भी कर सकते हैं। और बाज़ माइक्रोस्कोप जो है वो इतने स्लाइड के एंड एजेस तक नहीं जाएगी, यानी वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के नीचे आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा आपने लंबी टेल कर दी तो उस सूरत में एजेस पे जाने की सूरत में वहाँ आपको दिक्कत पेश आएगी।
बाद माइक्रोस्कोप में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी से मौजूद है, यानी वहाँ पे वो तकरीबन हाफ इंच के राइट और लेफ़्ट स्लाइड के वो उसको यहाँ से नहीं दिखाती हैं जी। ये स्प्रेडर स्लाइड है, स्प्रेडर की मदद से हम इसको यहाँ से स्प्रेड करेंगे। फ्रेश सैंपल ऑलरेडी हमने हाफ ड्रॉप तकरीबन एक ड्रॉप यहाँ पे लगा रखा है, तो जैसे ही स्प्रेडर के साथ ये टच होगा तो उसके बाद हम इसको यहाँ से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको जो हमारे पास ट्रे मौजूद है, स्लाइड ट्रे, जिसमें हम इसको ड्राई होने के लिए रख सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसको रख देंगे, या फिर एक इवन प्लेस पे कहीं पे भी हम इसको रख देंगे। तो स्लाइड को अगर आप देखें तो इसके जो टेल है बेसिकली वहाँ पे हमें सिंगल लेयर ऑफ आरबीसीज चाहिए, तो वहाँ पे जो जितने भी डब्ल्यूबीसीज होंगे वो वहाँ पे उसके साथ टेल पे जाके एडजस्ट हो जाएंगे। तो ट्रे के अंदर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद हम फिक्स करके स्टेन करेंगे। यहाँ मेरे पास ये 2 अदद पिपेट्स हैं, आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे 10 ml की एक मेरे पास पिपेट है, ग्रेजुएटेड पिपेट है, जबकि दूसरी मेरे पास 1 ml की है। ठीक है जी, ये देख लें आप, इसके ऊपर ये ऑलरेडी से दर्जे लगे हुए हैं। तो 1 ml यहाँ से स्टेन को हम मेजर करेंगे और इसको हम टेस्ट ट्यूब में, अगर हमने एक ही स्लाइड के लिए स्टेन को डिल्यूट करना है तो याद रखें एक स्लाइड के लिए, एक स्मेयर बनाने के लिए, स्टेन करने के लिए हमें 3 से 5 ml स्टेन दरकार होती है। यहाँ से 1 ml स्टेन को हम 1 ml के पेपर के ज़रिए मेजर करेंगे और इसको हम लार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे और उसमें हम इसकी डिल्यूशन करेंगे। यहाँ देखें एग्जैक्टली ये तकरीबन अब 1 ml मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। एग्जैक्टली यहाँ ये 0 के पॉइंट पे पहुँच चुकी है, तो 1 ml एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद इसको अब हम लार्ज टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर इसको डाल देंगे। स्टेन करते वक्त ख्याल रखें ये स्टेन जो है ये आपके अगर कपड़ों पर लग जाए तो ये नहीं उतरेगी, ये बहुत पक्का कलर होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप एप्रन ज़रूर इस्तेमाल करें लैब के अंदर। तो 1 ml स्टेन, जिम्सा स्टेन, अभी हमने इसको फ़िल्टर नहीं किया है जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में इसको बनाया था। तो हमने टोटल क्वांटिटी पूरी करके इसके अंदर स्टेन की हमने इसमें डाल दी थी। 10 ml की ये पिपेट है मेरे पास। अब इसकी मदद से मैं यहाँ से ऑलरेडी जो प्रोवाइडेड डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में से इसके 9 ml डिस्टिल वाटर को कलेक्ट करूँगा और कलेक्ट करने के बाद इसको उसी टेस्ट ट्यूब में, जो लार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने जिसमें 1 ml जिम्सा स्टेन डाल रखी है, उसमें हम इसको डाल देंगे, शामिल कर देंगे। तो यूँ 1:10 की डिल्यूशन वहाँ पे बन जाएगी। 1:10 की डिल्यूशन बनने के बाद जब हम स्टेन करेंगे तो उसमें स्टेन का जो बेस्ट टाइम होगा तो उस बेस्ट टाइम पे जाके हम स्लाइड को वॉश करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से मैंने 10 ml डिस्टिल वाटर कलेक्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको अब मैं लार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर शामिल करने जा रहा हूँ, वहाँ पे इसकी डिल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद पिपेट को मैं ऑलरेडी अमूदन यहाँ रैक के अंदर रख रहा हूँ ताकि वो उसमें वाटर जो है वो निकल जाए और वो ड्राई हो जाए ताकि नेक्स्ट उसको यूज़ किया जा सके जी। डिस्टिल वाटर डालने के बाद अब हमारी डिल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्लाइड के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए या तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेनिंग जार को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास सिंक अवेलेबल है तो हम स्टेनिंग रैक को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये रैक मौजूद है, सिंक भी मौजूद है, और यहाँ पे स्लाइड रख के मैंने इसके ऊपर पानी गिराया और पानी गिराने के साथ मैंने यहाँ से इसका एक
लेवल एडजस्ट कर लिया ताकि वहाँ स्टेन डालने पे स्टेन बह ना जाए। और अगर लेवल में कहीं डिफरेंस हो तो ये जो स्क्रूज़ हैं इनको आप टाइट करके लूज़ करके अप डाउन कर सकते हैं। तो जहाँ से आप इसको लूज़ करेंगे या अप करेंगे तो ये अप डाउन होंगे। ठीक है जी। ये स्टेनिंग जार जो आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ, तो इसके अंदर अब हम अगर स्टेनिंग करने जाएं तो इसमें हम 10 स्लाइड्स को इसके अंदर जो फिक्स्ड होंगी, यहाँ पे ये खुश्क हो रही हैं ऑलरेडी, इसको मैं लेबल भी करने जा रहा हूँ। मैं लेबल कर रहा हूँ इनको लेड पेंसिल की मदद से, ताकि मुझे पता चलता रहे कि किस पेशेंट की कौन सी स्लाइड है। ठीक है जी। तो इन स्लाइड्स को अगर एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हम स्टेन करना चाहे तो इसको हम स्टेनिंग जार के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट अभी ये ड्राई हो चुकी हैं स्मेयर, तो अब ये मरला है यहाँ पे इसको फिक्सेशन का, इसको फिक्स करने का। तो अब यहाँ मैं सिपर स्वैब की मदद से मैंने सिपर जो है वो कलेक्ट कर लिया स्वैब के अंदर। तो अब मैं यहाँ से अगर खुले मुंह वाले जैसे बीकर वगैरह हैं तो उसमें अगर आपने सिपरा ले लिया है, या खुले मुंह वाले बर्तन में है, किसी जार में है, तो वहाँ पे आप इसमें स्लाइड को डिप कर सकते हैं। डिप करके अगर उसको निकाल लेंगे तो वो ऑलरेडी फिर आप उसको मेटालिक जो स्टैंड है उसमें रख के, चूँकि वहाँ पे उसकी स्लोप एक एंगल बन जाता है जिसकी वजह से वहाँ से वो ड्रेन करके जल्दी से खुश्क हो जाते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर स्वैब की मदद से सिपरेट को गिरा दिया है। अब इसको मैं ये देखें मेटालिक स्टैंड, चूँकि इसमें तकरीबन 45 का एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से ये बआसानी ड्रेन करके तो स्मीयर जो है वो फिक्स भी हो जाएगा और जल्दी खुश्क भी हो जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा। तो यहाँ तकरीबन 20 के करीब आप स्लाइड्स एट अ टाइम इसमें रख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने स्मीयर्स जो हैं मेरे पास जो अवेलेबल थे उनको मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ़िल्टर पेपर को लेंगे, और फ़िल्टर पेपर ये ऑलरेडी पहले मैंने एक निकाल रखा है। इसको अप्लाई करने का तरीका देख लें। इसको फर्स्ट फोल्ड और फिर ये सेकंड फोल्ड, इस तरह करने के बाद यहाँ से एक परत जो है इसकी हम उसको ओपन करेंगे और यूँ ये बिल्कुल गोल हो जाएगा, एक साइड इसकी ओपन हो जाएगी। तो अब इसको हम बआसानी फ़नल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ़नल पे जब हम इसको अप्लाई करें, ये ख़ास किस्म का पेपर होता है जो कि बैक्टीरिया को भी नहीं गुजरने देता है इसमें से, फ़िल्टर पेपर। तो अब हम ये जो हमने डिल्यूट कर ली हुई है, ऑलरेडी डिल्यूटेड स्टेट है हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन स्लाइड को स्टेन करने से पहले हम इसको फ़िल्टर करेंगे। बेस्ट टाइम भी यही है कि जब आप स्टेन करने जा रहे हो स्मेयर को, तो उस वक्त अगर आप इसको वहाँ से फ़िल्टर करें तो वो बेस्ट टाइम होगा। स्लाइड्स अभी आप देख रहे हैं अभी थोड़ी सी ड्राई होने वाली है, लेकिन अभी जितनी देर में हम इसको फ़िल्टर के लिए लेके जा रहे हैं और इसको हम स्टेनिंग रैक में या स्टेनिंग जार में रखेंगे, तो तब तक ये तकरीबन ड्राई हो जाएगी। जी, यहाँ से स्लाइड हम ऑलरेडी इसमें आपको रख के दिखाते हैं कि स्टेनिंग जार के अंदर किस तरह से रखेंगे। तो वहाँ पे भी एज़ वेल एज़ इसी तरह से उसमें भी तरतीब होगी, लेकिन वहाँ ये हॉरिजेंटली नहीं होंगी जैसे कि स्टेनिंग रैक के ऊपर होती हैं। यहाँ पे ये वर्टिकली 90 डिग्री पे पड़ी होंगी, और स्टेन जो है वो ऑलरेडी हम इसमें इसको फुल कर देंगे, इतनी कर देंगे कि स्मेयर उसमें डिप कर जाए। यहाँ आप देख रहे हैं सबका ऑलरेडी से लेबल भी किया हुआ है ताकि स्लाइड्स जो हैं वो वहाँ पे आपस में मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो लेड पेंसिल से मैंने तमाम स्लाइड्स को लेबल कर रखा है। ठीक है जी। लेबल करने के बाद स्टेनिंग रैक में हमने इस तरह से रख दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी स्लाइड्स रखी हैं, जबकि यहाँ पे मज़ीद स्लाइड्स की भी गुंजाइश बाकी है। तकरीबन 10 स्लाइड्स इसमें आप एट अ टाइम लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल आपस में टच भी नहीं करेंगी। इस तरह से ये तरतीब में इसमें पड़ी रहेंगी। अब मैंने यहाँ फ़नल की मदद से फ़िल्टर पेपर को जो अप्लाई किया हुआ था, तो अब यहाँ इसमें मैंने डाइल्यूटेड जो स्टेन है उसको मैंने डाल दिया है। जैसे ही ये फ़िल्टर होगी तो फ़िल्टर होने के बाद ये स्टेनिंग जार में जाना शुरू हो जाएगी, और स्टेनिंग जार के अंदर ये स्टोर हो जाएगी। तो ये स्टेनिंग जार के अंदर जो स्टेन है उसके ज़ाया होने का ख़दशा नहीं होता, चूँकि वहाँ से गिरने का चांसेस नहीं होता। जबकि स्टेनिंग रैक के ऊपर जब हम इसको स्टेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए
कि उसका लेवल एग्जैक्टली होना चाहिए, अदरवाइज स्टेन वहाँ पे नहीं टिकेगी। राइट या लेफ़्ट जिस साइड से स्लोप होगी उस साइड से स्टेन गिर जाएगी और यूँ वहाँ पे स्टेन ज़्यादा इस्तेमाल होगी। और स्मेयर के ख़राब होने का ख़दशा भी है, और स्मेयर अगर खुदा ना खासा गिर जाए तो वहाँ पे उसके टूटने का भी ख़दशा है। और अगर वहाँ से हमने सैंपल को पेशेंट से फिंगर पिक्चर टेक्निक से ले रखा है तो उस सूरत में फिर प्रॉब्लम होगी और पेशेंट्स को दोबारा से तकलीफ़ करनी पड़ेगी और वो दोबारा से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ देखें मैंने 3 स्लाइड्स के ऊपर ऑलरेडी जो फ़िल्टर स्टेन थी वो मैंने डाल दिया है। स्टॉप वॉच की मदद से या वॉल क्लॉक हमारे पास ऑलरेडी से वॉच मौजूद होनी चाहिए स्टूडेंट के पास, तो वहाँ से हम टाइम को एडजस्ट करेंगे और टाइम कंप्लीट होने के बाद जो उसका बेस्ट टाइम है, जो हमने पहले से स्टैंडर्ड स्मेयर्स लगाने के बाद हमने जो टाइम एडजस्ट किया था इस पर, वो एडजस्ट टाइम जो है उसके मुताबिक हम इसको स्टेन को गिरा देंगे और टेप वाटर की मदद से हम इसको वॉश करेंगे। तो ये जामुनी कलर का, तकरीबन ब्लैक जामुनी कलर का आपको स्मेयर नज़र आएगा। यहाँ पे इसको हम जब भी याद रखें, जब भी पानी में वॉश कर रहे हो तो टेप वाटर बिल्कुल स्लोली एक धार सी जैसे बन जाती है तो उसके साथ हम इसको वॉश करेंगे। ज़्यादा तेज़ खोलने की सूरत में वाल को ये वहाँ पे इसके स्मेयर के बह जाने का ख़दशा भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल टेप वाटर से ही उसको वहाँ से वॉश करें या डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करें। यहाँ पे ऑयल इमर्शन है। अब स्टेन शुदा जो स्लाइड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ मैंने ट्रे के अंदर खुश्क होने के लिए रख दी थी, अब वो खुश्क हो चुकी हैं। खुश्क होने की सूरत में इसकी जो टेल है उसके ऊपर, चूँकि जब हम स्प्रेड करते हैं तो तमाम तर WBCs टेल की तरफ चले जाते हैं और जो इसकी टेल होगी स्टेन शुदा स्लाइड की, उसके ऊपर हम एक ड्रॉप ऑयल इमर्शन का टारगेट कर लगाएंगे और लगाने के बाद ही 100x पे इसको हम व्यू करेंगे। ये देखें ये स्मेयर है, इसको मैंने टेल्स पे इस पर अप्लाई कर दिया और 100x ऑब्जेक्टिव पे इसको फोकस करके यहाँ पे इसको व्यू करेंगे। वीडियो पसंद आने की सुन में लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।